प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले आपके साथ जो है वो दो तस्वीरें शेयर करेंगे शरीफ ख़ानदान की। इस गंदी और नंगी लीग की जो औकात है, जो रियलिटी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सबसे पहली तस्वीर आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं जो बाऊ जी की शादी की है। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक रईस था अपनी जो है वो शादी के वक्त। ये रईस तो बहरहाल नहीं लग रहा, ना ही किसी रईस की जो है ये औलाद लग रहा है, बल्कि जो है वो किसी कवाल की नस्ल लग रहा है। जिस तरह की आप इसकी शक्ल देख लें, ऊपर इसने वो टोपी पहनी हुई है कवालों वाली। तो बंदा इनसे यही पूछे जो ये लोग बकवास करते हैं कि जी हम जद्दी पुश्ती जो है वो अमीर थे, अरब खरबपति थे, हमारी फैक्ट्रियाँ थी। हालांकि सबको पता है कि इस नवाज शरीफ का बाप जो है वो, कुछ लोग कहते हैं गटरों के ढक्कन लगाता था ठन्नी चवन्नी में, और कुछ लोग कहते हैं कि जी वो घोड़ों की जो है वो खुरियाँ जो है वो लगाया करता था। ये जो है वो इनकी औकात थी। और आप इस तस्वीर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक अरबपति की जो है वो जो शादी है वो इस तरह से नहीं होती। तो ये इतने गरीब थे जो आज इतने ये खरबपति जो है वो हो चुके हैं। एक तो ये तस्वीर आपके साथ शेयर करनी थी, और ये इस चीज़ का सबूत भी है कि ये सियासत में आने से पहले कितने एक अमीर थे। दूसरी ये तस्वीर आपके साथ जो है वो शेयर करनी है क्योंकि पटवारी जो है वो ख़वातीन की पीटीआई की ख़वातीन हैं, उनको बड़ा जो है वो बुरा भला कहते हैं कि जी ये जलसे में आती हैं, डांस करती हैं, यूं करती हैं, फलां करती हैं, फाशा औरतें हैं, मतलब बड़ी बिलो द बेल्ट ये लोग जो है वो बातें करती हैं। हालांकि जो ख़वातीन आती थी पीटीआई के जलसे जुलूसों में, धरने में, वो खान साहब को सपोर्ट करती थी। अब ये तस्वीर आप देख लें, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये पटवारियों की जो है वो बड़ी अम्मी है, बीच में सेंटर में खड़ी हुई है। सबसे पहला सियासी डांस 1990 में मोहतरमा कुलसूम नवाज की मौजूदगी में हुआ, जब आईजीआई ने इलेक्शन जीता और नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना। सियासत में औरतों के डांस को लाने का जो क्रेडिट है वो भी नून लीग के पास है। आज जो ये आप कह लें कि तहजीब अखलाकियात का जो दर्स देते हैं ना, ये जो डांस वांस और सियासत में ये सारे मामला आते हैं, इसकी जो शुरुआत थी वो नूरे ने ही की थी। और पटवारियों की बड़ी अम्मी ने जो है वो उस वक्त डांस किया था और करवाया था औरतों से, जब नूरा पहली बार जो है वो वज़ीर आज़म बना था। तो इनको थोड़ी शर्म गैरत करनी चाहिए। उसके अलावा एक बड़ा, अब एक क्लिप है, पहले मैंने सोचा शेयर करूं, फिर मैंने सोचा ना शेयर करूं, लेकिन हकीकत जो है वो अब आपके सामने रखनी है, इन लोगों की बात करनी है इसके बारे में। आबिद शेर अली भागा हुआ है अब तो, खैर ये, और पहले भी भागा हुआ था बीच में, जब ये 16 महीने की इनकी हुकूमत आई है तब ये वापस आया था। हुकूमत ख़त्म होते ही वो वापस दौड़ गया था। इवन जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये लंदन में था, नूरे के आसपास नज़र आता था, राइट लेफ्ट पे। इसकी बीवी का इंतकाल हो गया था तो ये उसके जनाजे पे भी नहीं आया था। अब इसके हल्के में जो है पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है, और एक 2 नंबर आप कह लें कि ड्रामेबाज एक बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है और इंतहाई गलत बात वो कर रहा है। पहले आप ये सुन लें कि ये नून लीग का पटवारी दरबारी जो है वो क्या फरमा रहा है आबिद शेर अली के हवाले से, देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तरफ आओ, जिसका नाम आबिद शेर अली है, जिसकी निस्बत अली के साथ है, उसको वोट देकर कामयाब करवाओ। दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा वो ये बकवास कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, कि आप आबिद शेर अली को यानी कि नून लीग को वोट दें, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। मतलब कि आपको दुनिया में भी कोई मसला नहीं होगा और आखिरत में भी कोई मसला नहीं होगा। जैसे आबिद शेर अली ना को फरिश्ता है, उसको आप वोट दे देंगे और उसके बाद जो है ना आपसे आखिरत में कोई हिसाब किताब नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट आपकी जो है वो एंट्री हो जाएगी जन्नत में। अब दाढ़ी रख के इस तरह की बकवास बंदा करे, ऐसे बंदे के साथ जो है वो क्या करना चाहिए? ना कोई शर्म है, ना कोई हया इन लोगों में। सियासत को सियासत ही रहने दो, ये किस साइड पे जो है वो लेके निकल पड़े हो। उधर एक फजलू बेगैरत था, वो कहता है जी वोट के बदले जो है वो जन्नत ले जाओ। जब वो कैंपेन करता है तो अपने लोगों को इस तरह से जो उनका ब्रेन वॉश करता है कि हम ही सारा कुछ हैं, मैंने वो, मतलब इस तरह बता रहा होता है कि जन्नत के टिकट ही मैंने बांटने हैं। तो इस तरह वो करते हैं। अभी यहाँ पे उनकी जो है वो आप कह लें कि कमी थी कि ये अब नया तमाशा शुरू हो गया जी कि आबिद शेर अली को वोट दो और दुनिया और जन्नत जो है वो अपनी संवार लो।
आखिरत अपनी संवार लो। तो ये आप इस तरह की हरकतें जो, और पटवारी मानेंगे क्योंकि पटवारी बेगैरत हैं, अकल तो उन लोगों में है नहीं। अब एक और इनके शख्स के बारे में बात करनी है, उसका ताल्लुक भी है फैसलाबाद से। राणा सनाउल्लाह, पाकिस्तान का साबका वजीर दाखिला। ये ट्वीट आप पढ़ लें, ये मलिया हाशमी ने ये ट्वीट की थी और ये खबर पिछले 2-3 दिन से चल रही थी सोशल मीडिया पे, मुझसे मिस हो गई। तो मैंने सोचा ये भी फाइनली आज आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाए। अब प्यारे पाकिस्तानियों, मलिया हाशमी अपनी इस ट्वीट में कहती हैं कि मैं कभी कसम नहीं उठाता, लेकिन आज खुदा की कसम उठाकर बता रहा हूं कि राणा सनाउल्लाह स्पेशल जहाज भरकर 27 अरब रुपए बाहर ले गए हैं। साबिक एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा का रऊफ कलासरा साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ। ये क्लिप मैंने खुद भी देखा है, ये मैंने पहले आपके साथ शेयर करना था 1-2 दिन पहले, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। तो ये ट्वीट मैंने देखी तो मुझे दोबारा याद आया, सोचा आपके साथ इसको शेयर कर दूं कि ये जो राणा सनाउल्लाह है, जिसको जो है वो राणा बांदरी भी कहते हैं पीटीआई वाले, वो साहब आप कह लें कि यहाँ गरीब आवाम के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो 16 महीने में, सिर्फ 16 महीने में 27 अरब रुपए की उस बंदे ने करप्शन की है और पूरा जहाज पैसों का भर कर ये बंदा जो है वो बाहर ले गया। उस सामान आप कह लें कि 1000 बरस का है और पल की खबर नहीं, भाई इतनी तेरी उम्र है, कल तू मर जाएगी, 27 अरब का तू क्या करेगा, सोचने की बात है। और जहाँ पे गरीब आवाम जो है वो आटे के लिए तरस रही हो, चीनी के लिए तरस रही हो, पेट्रोल के लिए तरस रही हो, जो बुनियादी चीज़ें हैं जिंदा रहने के लिए, उनके लिए तरस रही है। और ऐसे में ये बेगैरत जिनकी ना अकल है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना सीरत है, ना कोई मुँह है, ना कोई मत्था है इन्हों का, 27 अरब रुपए जो है वो करप्शन करके बाहर लेके जा रहे हैं। और कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें पता चला जी मरियम औरंगजेब ने 10 अरब रुपए सिर्फ इश्तिहारात पे जो है वो लगा दिए। 10, और इश्तिहारात में क्या था जो ये टीवी चैनल्स को देते हैं, टीवी चैनल से इनकी एक ही डिमांड थी पीडीएम हुकूमत की कि बस ये बताते रहो इमरान खान ने घड़ी चोरी की है, मुल्क को डिफॉल्ट कर गया। सिर्फ ये खबरें चलवाते रहे, बयानिया इन लोगों ने बनवाया और वो बयानिया 10 अरब रुपए में पड़ा। वो को 10 अरब ने मरियम औरंगजेब ने अपनी जेब से नहीं निकाल के दिए, वो गरीब आवाम के टैक्स का पैसा था। वो घड़ी जो ये लोग करते रहे, वो घड़ी की कितनी एक को कीमत थी, 5 करोड़ रुपया बताया जाता है। 5 करोड़ की घड़ी को बार बार बताने पे इन लोगों ने 10 अरब रुपए लगा दिए। इतने खबीस हैं ये लोग। मुल्क जो डिफॉल्ट हो रहा होता है उसको मतलब बार बार बताना मीडिया पे कि भाई अवाम को बताओ मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। जिसके पास पैसे नहीं है मुल्क के पास, उसकी वजीर इत्तलात को ये चीज़ जेब देती थी कि वो 10 अरब रुपए के इश्तिहार दे देती टीवी चैनल्स को। कितनी बड़ी जब वो बेगैरती हुई है। वो कल 10 अरब पे हम रो रहे थे, मेरा तो ब्लड प्रेशर अपना हाई हुआ था। आज अभी ये चीज़ एक बार फिर मेरे सामने आई है कि जी वो 27 अरब रुपए ले उड़ा राणा सनाउल्लाह। अब राणा सनाउल्लाह की आप शक्ल देखें, 10 रुपए की उसकी शक्ल नहीं है। 27 अरब वो ले गया और 70-75 साल उसकी भी उम्र होनी है, इंतहाई बूढ़ा आदमी है, सीधा वो चल नहीं सकता। कल वो मर जाए, 27 अरब का जो है वो क्या करेगा। तो ये नून लीग वालों के करतूत हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर इनके जो वजीर हैं, अब डड्डू चार्जर की क्या औकात है आप खुद देखें। 10 रुपए की उसकी शक्ल नहीं है, 10 रुपए का उसका दिमाग नहीं है और 10 अरब रुपए उसने मीडिया वालों को पकड़ा दिए। 27 अरब जो है वो ये लेके चला गया। तो अगर ये छोटे मोटे लोग 27 अरब रुपए आराम से जहाज में डाल के लेके जा सकते हैं, तो ज़रा आप सोचें कि जरदारी कितने पैसे ले गया होगा, बिल्लो मोरी कितने पैसे ले गया होगा, शहबाज शरीफ कितने पैसे ले गया होगा, नवाज शरीफ ने कितने पैसे मंगवाए होंगे, नानी मरियम कितने पैसे लेके गई होगी। इतना बड़ा हमारा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है और हर बंदा जो है वो आप कह लें कि अगर कोई 5 रुपए की टॉफ़ी लेता है ना तो उसके ऊपर भी टैक्स देता है। तो इतना टैक्स इनके पास खरबों रुपया चोरी होता है और ये लोग लेके उड़ जाते हैं। इतना पैसा इकट्ठा होता है हर साल, उसके बावजूद बजाय आवाम पे लगाने के, आवाम को रिलीफ देने के, ये बस देख लें करतूत आपके सामने। तभी तो हमारे पास पैसे नहीं होते खजाने में। जब इस तरह वो क्या कहते हैं कि जब बिल्ले को आप दूध की रखवाली पे बिठाओगे तो हालात तो यही वाले होंगे। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है इस वक्त। और बहरहाल वो आए भी इसी काम के लिए थे। ये जो पीडीएम हुकूमत बनाई गई थी, उन्होंने नैब को ख़त्म करना था, कर दिया। ईवीएम को ख़त्म करना था,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी कि उसके ज़रिए वोटिंग हो, वो इन्होंने कानून ख़त्म कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला हुआ था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो 99% इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा इनके जो अपने करप्शन के केसेस थे वो इन लोगों ने ख़त्म कर लिए, और सबसे बढ़ के जो इन लोगों ने करप्शन करनी थी, इनको पता था हम रहना ही 16 महीने के लिए है, तो शुरू से इन्होंने कम चुक के रखा और अरबों खरबों लेके। और अब आप देख लें कहाँ हैं ये सियासी लोग, सारे तो मुल्क से जब वो भाग चुके हैं। हमारे एक साहब बड़े फरमा रहे हैं कि जी अब एहतसाब होगा। एहतसाब किन्ना दा होना है, मुल्क के कोई होसी तो एहतसाब भी होसी। वो पीपल्स पार्टी वाले जो है वो दुबई भाग गए हैं, और नून लीग वाले लंदन भाग गए हैं, और जो फजलू के पार्टी के हैं वो कभी लंदन जाते हैं कभी दुबई जाते हैं। तो वो इन दोनों बड़ी पार्टियों ने फजलू के पार्टी के लोगों को कुत्ता बनाया हुआ, वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो ये हालात हैं इन लोगों के, ना कोई शर्म है, ना कोई गैरत है, ना कोई हया है, ना कोई मुल्क से मोहब्बत है इन लोगों को। और एंड पे अब एक क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं इस बंदे का, जिसने कौमी असम्बली में एक बार खड़े होकर कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। नाम है इसका ख्वाजा आसिफ है। ये बंदा मेहरान गाड़ी, मॉडल भी 1990 का, जो इसका कद काठ है ना वो मेहरान गाड़ी वाला है, वो भी 1990 के मॉडल का। और खुद को ये जो है ना हीनो बस समझता कि मैं को बहुत बड़ी जो है वो तोप चीज़ हूँ। नून लीग की हुकूमत में जो है ये बंदा वजीर दफा रह चुका है, बड़ा इसका प्रोटोकॉल होता था। तो ये क्लिप आप देखें, अब लंदन की सड़कों पे जो है वो कैसे जो है वो जलील हो रहा है, कुत्ता भी इसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा, रोड क्रॉस कर रहे हैं साहब, कोई पता नहीं है, अन्य वाह चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पे इनके जो है वो गाड़ियों के काफिले नहीं खत्म होते, बंदा गाड़ियां ही देखती रह जाता है जी। अच्छा जी अब 10वीं है, 20वीं जा रही है, 3वीं जा रही है, उत्थे इन्होंने को कुत्ता सूंघण वास्ते तैयार नहीं, ना कोलू टप्पण वास्ते तैयार नहीं है, कोई इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ से अब राणे जैसा बंदा जो इंतहाई, मुझे जो है आप कह लें कि अकल वकल उस बंदे में नहीं है, सोचने की सलाहियत इतनी नहीं है। अगर वो 27 अरब ले जा सकता, ये तो इतना चालाक और मकार आदमी है, ये आप अंदाजा करें कितने अरब जो है वो यहाँ से लेके गया होगा। और वहाँ पे अब जो है वो लंदन में ऐसे घूम रहा है, किसी को पता भी नहीं है कोई हैश है कि नहीं। इधर होते हैं तो इनके जो है वो टशन ही ख़त्म नहीं होते। तो अल्लाह पाकिस्तान के जो है वो हाल पे रहम करे, गरीब आवाम पे रहम करे, ऐसे हुक्मरानों से पाकिस्तान की जान छुड़ाए। कोई अच्छे हुक्मरान हमें मिलें जो पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाएं, वो हुक्मरान जिनके सारे बिजनेस बैंक बैलेंस जो है वो पाकिस्तान में हो। अल्लाह करे ऐसे हमें, तब भी मुल्क आगे जाएगा। वरना इस तरह के हुक्मरान, ये तो ऐसे लगता है यहाँ पे सिर्फ कभी कभार ये लोग आते हैं, असल घर तो इनके आप कह लें कि वहीं लंदन में बने हुए हैं या दुबई में बने हुए हैं। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।